हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा सर पर। तो जैसा कि हम क्लास 11 का जो कोर्स है बोर्ड के लिए वो हम कर रहे हैं, और चैप्टर जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन जो है, इसके जो प्रीवियस जो है लीनियर मोमेंटम की अगर बात करें या सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट जो हमने लास्ट वीडियो में किए थे। अब इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, तो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए से बस टॉपिक डिस्कस नंबर 1 हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी। आफ्टर दैट हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ टॉर्क। जो टॉर्क है उसका जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे, और इसकी एक जो फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ रहेगा आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शाबाश हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। अब तक हम जो पढ़ते आए हैं वो हमने पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है जो लेक्चर आज का हमारा रहेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, तो देखिए शाबाश एंगुलर वेलोसिटी क्या होती। इट इज डिफाइंड एज द रेशो, बिल्कुल सिमिलर है जो लीनियर वेलोसिटी जो हमने पढ़ी है क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। It is defined as the ratio बोल दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या इसको ऐसा बोल सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको ऐसे लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाई ओमेगा। ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाई ओमेगा। ओमेगा जो है डब्ल्यू की शेप का होता है, थोड़ा एक साइड से आप इसको बढ़ा करके लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया है। ओके, तो ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लिखेंगे डी थीटा बाई डी। ठीक है, डी थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर एंगुलर है, डी थीटा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको ऐसा लिखेंगे इस फॉर्म। ओके, ओमेगा की जो यूनिट रहेगी, तो ओमेगा की जो यूनिट होगी दैट इज रेडियन पर सेकेंड। रेडियन किसके लिए यूज होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसके लिए जो हम यूनिट यूज करेंगे वो हमारे लिए क्या रहेगी, रेडियन। ओके, एंगल की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये आप याद रख लेंगे, कोई खास प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो ओमेगा को आज के बाद ऐसे लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कोई सर्कुलर मोशन है, इस टाइप से हमने इसको लिखा। ये पोजीशन वेक्टर होता है, रेडियस वेक्टर नहीं होता। अगर इसको आप आर लिख रहे हो तो इसको आप आर नहीं लिख सकते, ध्यान रहे इस चीज का। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है डी आर, तो आप इसको लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये नहीं कि सर रेडियस से सेम होगी, रेडियस वेक्टर है, नॉट रेडियस। ये रेडियस नहीं है, इट इज ए रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये स्मॉल जो है डी थीटा वो एंगल है, जितना एंगल इसने बना दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंपली। ओके, तो ओमेगा क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आई होगी। अब देखिए रिलेशन बिटवीन linear and angular velocity, relation between v and omega, relation between v and omega। v क्या है, ओमेगा क्या है। यहाँ पर अगर v की बात करें तो v तो है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इनमें रिलेशन जो हो, देखिए शाबाश, इसमें जो रिलेशन है यहीं से आएगी। इसी डायग्राम से आप देखेंगे किस टाइप से रिलेशन आएगी। तो देखिए शाबाश, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। कोई जो ऑब्जेक्ट हो ए टू बी उसने ट्रैवल की, ठीक है, एंगल उसने बनाया थीटा।
ये बेटा सिंपली इसको हम आर्क बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं, है रेडियस वेक्टर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल की बात करूँ, थीटा क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, सिंपली इट इज एल, दिस इज आर, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, नंबर 1। ओके, तो इतना हमने किया। अब अगर बात करें यहाँ से नंबर 2, अगर बात करें यहाँ से, तो v क्या होगा, a टू b वेलोसिटी फ्रॉम a टू b, a टू b जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, a टू b वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस बाय टाइम, l बाई t। ओके, नंबर 2, अब l की वैल्यू क्या करो, इसमें फर्स्ट में से उठा के सेकंड में यूज करो, यूजिंग इक्वेशन 1 इंटू, यूजिंग इक्वेशन 1 इंटू फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया हमने 2 के अंदर, तो देखिए सर क्या होगा, v इज इक्वल टू l की वैल्यू यहाँ पुट की थीटा r बाई टी, ठीक है, प्रोडक्ट, तो थीटा बाई टी क्या होगा, थीटा बाई टी होगा सर ओमेगा, ठीक है, साथ में है r ओमेगा। तो v जो है इनमें जो रिलेशन आएगी आप इसको लिखोगे v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, r आगे नहीं आएगा, आगे आएगा कौन, ओमेगा। मैग्नीट्यूड में आप कुछ लिख सकते हो, लेकिन ये रहेगी वो इम्पोर्टेंट रिलेशन जो हमें करनी थी। ओके, तो अब तक हमने क्या क्या किया। पॉइंट नंबर 1 अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, हमने पढ़ लिया कि क्या होती है। नंबर 2 रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों टॉपिक हम कवर कर चुके। अब हम बात करें कंसेप्ट ऑफ टॉर्क और इसी कार्टेशियन फॉर्म वो क्या होगी। तो देखिए शहबाज, टॉर्क क्या होते हैं, जो काम फोर्स करता है इन केस ऑफ लीनियर मोशन। अगर हम बात करेंगे जो काम फोर्स करता है इन केस ऑफ लीनियर मोशन, वही काम टॉर्क करता है किस केस में, एंगुलर मोशन के केस में। ठीक है, तो यहाँ देखिए शहबाज कंसेप्ट ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क के बारे में हम स्टडी करेंगे अभी। टॉर्क किसको बोलते हैं, टॉर्क देखो शहबाज, टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। इट इज सिंपली द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ जो फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर इसको बोल देते हैं रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये सभी इसी के नेम, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और टॉर्क जो होती है, इट इज मैथमेटिकली इक्वल टू, मैथमेटिकली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of line of action to the axis of rotation, to the axis of rotation। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हुई। तो टॉर्क होगी क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या रोटेशनल जो फोर्स है उसी को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। किसके इक्वल होगी, तो टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ आर पहले आता है, एफ बाद में आता है, आपको इसका याद रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, नोट डॉट, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, टॉर्क इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, आपको याद रखना है। इसको आर एफ साइन थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में यहाँ पर डायरेक्शन के लिए यूज किया गया। ठीक है, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 1, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 2, unit and dimension are same as that of work, are same as that of work। जो वर्क के लिए यूज करते हैं वही सेम यहाँ पर होगा। ठीक है, तो टॉर्क की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन मीटर। ठीक है, क्या होगी, न्यूटन मीटर यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको निकालना सिखा रखा है। फोर्स के लिए m1 L1 T-2, और सिंपल रेडियस के लिए क्या होगा L, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, m1 L2 T-2। यही डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए होता है, वर्क के लिए। तो ऐसा हमने स्टडी किया कि वर्क के लिए भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, तो टॉर्क क्या होगी, टर्निंग इफेक्ट या रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशन के केस में जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम एंगुलर मोशन में टॉर्क करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रह जाएगा, याद रखना भी आपको, जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही सेम काम टॉर्क किस में करता है, इन केस ऑफ रोटेशन या एंगुलर मोशन। अब हम बात करते हैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म की। तो देखिए शाबाश, इसकी कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो किस टाइप से होगी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन के अंदर सिंपली एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट रहेंगे, एक्स वाई जेड होगा, कोई एंगल का कोई मैट्रिक्स के अंदर नहीं होगा। देखिए बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क की कार्टेशियन फॉर्म हो या एंगुलर फॉर्म हो, तो किसी टाइप की फॉर्म हो या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म हो। रेक्टेंगुलर में तो नेट नहीं होते, लेकिन इन दोनों के अंदर आपको डायग्राम माइंड में सेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट जो सभी इसी पे बनेंगे। तो देखिए शाबाश से जो कंसेप्ट है, सबसे पहले हमने यहाँ एक एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस ली, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था एट पॉइंट ए, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ए टू बी उसने मूव किया। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स अप्लाई किया जिससे उसने ए टू बी मूव किया। ये एंगल है डी थीटा, ये वेक्टर है आर वेक्टर, ये वेक्टर है डी आर वेक्टर, ये वेक्टर है आर प्लस डी आर। ओके, ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब टर्न इसने ए टू बी किया, किसके अंडर टर्न किया, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ एक फोर्स अप्लाई हुआ ए पॉइंट पर, जिसकी हेल्प से ये कहाँ गया, बी पॉइंट पर। मैं यहाँ डायग्राम से शो कर देता हूँ। तो यहाँ हमने फोर्स अप्लाई किया F। तो सर क्या वो फोर्स जो है 2D में तो है ही एक्स वाई है, लेकिन थीटा एंगल सेम नहीं बेटा, यहाँ कहीं आप थीटा बना दो, इसने कुछ अलग ही एंगल बनाया हुआ। ठीक है, ये रट्टा मत लगाना कि सर सेम एंगल, नहीं, इसने कोई अलग एंगल अल्फा यहाँ बनाया है सपोज। ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट इसके होंगे एफ एक्स, एक कोऑर्डिनेट इसका यहाँ होगा एफ वाई। जहाँ एंगल है वो कंपोनेंट होता है बेटा कोस का, और जहाँ कंपोनेंट नहीं है तो वो कंपोनेंट होता है किसका, साइन का। तो ये बिल्कुल सिंपल है, हमने ऐसा पढ़ रखा है बिल्कुल। ठीक है, डायग्राम नंबर 1। तो अच्छा रहेगा आप इसके 2 डायग्राम पहले से बना लें, जिससे आपको भी क्लियर होगा और जो टीचर आपके चेक कर रहे हैं तो उनको भी क्लियर हो जाए कि आपने कैसे किया। सेकंड मैंने यहाँ बनाया ए पॉइंट, आर वेक्टर, एंगल थीटा, एक्स इज इक्वल टू मैं लिखूँगा आर कोस थीटा, और वाई इज इक्वल टू मैं लिखूँगा आर साइन थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि जहाँ एंगल था सर वो कॉस और दूसरा साइन। ठीक है, प्रोजेक्शन है, सिंपल जो आप याद रखते हैं वही है और कुछ नहीं। ओके, दोनों डायग्राम क्लियर। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m is situated at point A, situated at point A under the action of force, under the action of force it is displaced from A to B, from A to B। इसको A to B मूव किया गया अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो अब देखिए शाबाश, जो वर्क डन होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, A to B, DW इज इक्वल टू जो हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक F डॉट DR। ठीक है, यही हमने पढ़ा है इक्वेशन नंबर 1। तो F यहाँ से क्या है, F इन 2D। नाउ F वेक्टर इज इक्वल टू, इसके दोनों कंपोनेंट लिखेंगे बेटा, Fx i कैप प्लस Fy j कैप। ठीक है, क्योंकि 2D के अंदर है, 2D में है तो दोनों कंपोनेंट हमें वहाँ उसके लिखने ही होंगे। ठीक है, नेसेसरी है। और यहाँ पर अगर dr की बात करें तो dr भी क्या होगा, dx i कैप। ठीक है, r के लिए x लिखते हैं, dr के लिए स्मॉल की फॉर्म में लिखेंगे dy j। दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1। और अगर हम इक्वेशन 1 में देखें तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो dw क्या हो जाएगा, f dx प्लस fx dx प्लस fy dy। ओके, इज इट क्लियर। अब देखिए शाबाश, यहाँ से dx dy निकालना इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं यहाँ साइड में निकाल के आपको बता रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी बेटा, r कोस थीटा, डिफ्रेंशिएट करो x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा r एज इट इज। कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस साइन होता है, तो लिख दो एज इट इज। तो dx की वैल्यू क्या है, माइनस r साइन थीटा डी थीटा। तो मुझे ये बताओ पहले r साइन थीटा है क्या,
आर साइन थीटा है क्या, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा आर साइन थीटा क्या है वाई, तो हमने इसको लिखा माइनस वाई डी थीटा। ठीक है, सिंपल। अगर आपको इसको कंसेप्ट बेस मतलब सीक्वेंस में करेंगे तो इससे आसान कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ y इक्वल टू आर साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी थीटा, क्या आएगा आर एच डी साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस। देखो मैथ यूज होगा इसमें, नो डाउट। ठीक है, मैथ का आपका बैकग्राउंड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैथ चल रहा है वो आप अच्छे से करें, मैथमेटिकल टूल्स कराए वो अच्छे से करें, ताकि आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब आर कोस थीटा है क्या, बताइए इससे बस आर कोस थीटा दिख रहा होगा आपको, क्या है एक्स डी थीटा। ठीक है, अभी दोनों रिजल्ट जो है इस इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए सिलेबस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स, डी एक्स की वैल्यू पुट करना क्या है, डी एक्स है माइनस वाई डी थीटा, माइनस वाई डी थीटा प्लस एफ वाई एज इट इज, डी वाई क्या है एक्स डी थीटा, डी थीटा कॉमन है दोनों में, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स इंटू डी थीटा। अब जो वर्क डन होता है, ये जो वैल्यू कंप्लीटली टॉर्क की वैल्यू बच चुकी है यहाँ पर, क्योंकि डी डब्ल्यू होता क्या है, देखिए से बस डी डब्ल्यू जो हमने पढ़ा ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, किस केस में लीनियर मोशन में। अगर मैं बात करूँ एंगुलर मोशन में तो फोर्स की जगह टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। ठीक है, तो ये कंप्लीट वैल्यू किसकी बच गई, यहाँ कंपेयर करेंगे इसको, टॉर्क इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, तो ये वैल्यू किसकी बच गई, टॉर्क की। तो टॉर्क का रिजल्ट हमारे पास यहाँ से आ चुका है क्या, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। देखो एक्स वाई के अंदर कोऑर्डिनेट कोई इसके अंदर थीटा वगैरह कुछ नहीं है, तो ये होगी टॉर्क की एक्सप्रेशन इन केस ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। ओके, दिस इज हेल्पफुल, आपके लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर जो सिस्टम पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने टॉर्क के बारे में समझा कि टॉर्क क्या होती है, फिर हमने इसकी कार्टेशियन फॉर्म के बारे में जाना। आज का जो लेक्चर रहेगा, आज हम इस टॉर्क के जो केस हैं पोलर फॉर्म के बारे में बात करेंगे, और फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में बात करेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म। और एक टॉपिक जो पहले स्किप हो गया था वो था एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसके बारे में एक बार अभी बात कर लेते हैं, क्या होती है एंगुलर एक्सेलरेशन, किसको बोलते हैं। तो आज इन सभी पॉइंट्स, इन सभी टॉपिक को क्लियर कर दिया जाएगा, तो एंड तक देखिएगा शाबाश इन सभी वीडियो को, और अपने फिर नोटबुक के अंदर आपको इनको नोट करना है। तो ये टॉर्क हमने कर लिया था, कार्टेशियन फॉर्म कर चुके। आज हम सबसे पहले तो एक बार एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे क्या होती है। तो देखिए शाबाश एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे एंगुलर वेलोसिटी थी, ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। देखिए शाबाश इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड एज द rate of change of angular velocity, rate of change of angular velocity with respect to time, टाइम के साथ जो एंगुलर वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर अल्फा। अल्फा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और अल्फा होगा क्या, डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय में टी, या फिर बोल सकते हो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बाय में डेल्टा टी। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन रहेगी अल्फा के लिए। अल्फा जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अल्फा इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट जो अल्फा के लिए यूज की जाएगी वो होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये इसके लिए यूनिट यूज की जाएगी। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एंड
एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखिए इससे अब क्या रिलेशन होगी, जो अब तक हम यूज करते आ रहे हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। इसमें लिखना आपको v नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन जैसे ही करेंगे, dv बाई डी टी दैट इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा, अल्फा, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा आर। तो इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, तो इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये था अल्फा के बारे में, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो है पोलर फॉर्म के बारे में। अब देखिए शहबाज, हम बात करेंगे टॉर्क की पोलर फॉर्म के बारे में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो लेक्चर, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का, बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से जरूर आएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप टॉर्क का अगर केस क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो एंगुलर मोमेंटम का इससे नेक्स्ट जो हम लेक्चर अपलोड करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो ऐसे आज पोलर फॉर्म की बात करते हैं। कार्टेशियन के अंदर मैंने आपको बताया था एक्स वाई जेड की बात होती है, पोलर के अंदर आर थीटा की बात होती है, आर थीटा फाइव भी लिख देते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए आज पोलर फॉर्म हम करते हैं, टॉर्क की पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से डायग्राम क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर नहीं है आपको तो ये क्वेश्चन, ये कंप्लीट जो डेरिवेशन उसको करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ से कोई पोजीशन वेक्टर है आर, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। यहाँ से एक फोर्स इसके ऊपर एक्ट हुआ है। तो देखिए शाबाश, समझिए उस फोर्स को। तो ये कोई फोर्स यहाँ एक्ट है, कितने का एंगल बनाया इसने, एक्स एक्स के साथ, यहाँ से इसने अल्फा एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, ये है यहाँ से अल्फा एंगल। ओके, ये एंगल जो है, इस एंगल को हमने फाई का नेम दिया है। ठीक है, अगर हम इस एक्सिस को आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल फाई रहेगा इस टाइप से। मैं यहाँ से शो कर देता हूँ आपको, वर्टिकल अपोजिट एंगल, दिस इज ऑल्सो फाई। तो आर फाई, यहाँ से इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। ये अल्फा है, यहाँ से इतना एंगल। ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको एक बार यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो एंगल है वो अल्फा है। तो फोर्स के भी कंपोनेंट रिजोल्व होंगे, एफ एक्स होगा, एफ वाई होगा। एफ एक्स जो होगा दैट इज एफ कोस अल्फा एंगल की तरफ, ये होगा एफ साइन अल्फा। ठीक है, आर के कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए मैंने बताया था आपको दो डायग्राम यहाँ से बना लेंगे ताकि आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। आर कोई पॉइंट पी सपोज, ओ एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इस टाइप से हमने इस कंपोनेंट ब्रेक कर लिए हैं। यहाँ से डायग्राम नंबर ए, डायग्राम नंबर बी, आप इसको नेम दे सकते हैं। तो पोलर फॉर्म में लिखेंगे, इस टाइप से आपको करना है इसको। पोलर फॉर्म, लेट द फोर्स acting on the particle makes an angle alpha with x axis, okay. Now resolving the component of force as well as position vector, तो देखिए बस यहाँ से जो फोर्स है इसके कंपोनेंट अगर रिजोल्व करेंगे फोर्स के, तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, इसी फॉर्म में लिखेंगे। नंबर 2, यहाँ पर अगर आर के कंपोनेंट रिजोल्व करने तो वो क्या होंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, हम सभी को पता है इनके बारे में। उसके बाद जो टॉर्क का रिजल्ट हम कार्टेशियन फॉर्म से लेकर आए थे, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ
कार्टेशियन फॉर्म से जो टॉर्क का रिजल्ट आया था वो क्या था, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, यही रिजल्ट था। नाउ फ्रॉम फिगर, अगर फिगर के अकॉर्डिंग हम चेक करें इसको, इक्वेशन नंबर आप 1 का नेम देंगे। फिगर की अगर बात करें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, r कोस थीटा, y की वैल्यू क्या है, r साइन थीटा, एफ एक्स कितना है, f कोस अल्फा, एफ वाई कितना है, f साइन अल्फा। ये सभी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग all these value in equation 1। इक्वेशन 1 में जैसे इनको पुट करेंगे हम, तो यहाँ से जो टॉर्क का फॉर्मूला है क्या आएगा, x की वैल्यू क्या, r cos थीटा, और एफ वाई क्या है, f sin अल्फा, माइनस y की वैल्यू क्या, r sin थीटा, और एफ एक्स कितना है, f cos अल्फा। यहाँ से आर एफ कॉमन आपको दिख रहा है, साइन अल्फा कोस थीटा माइनस कोस अल्फा साइन थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी होती है, आप सभी को पता होगा। तो कौन सा फॉर्मूला है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी साइन, ये क्या था, थीटा, साइन ए माइनस बी अल्फा माइनस थीटा। इस रिजल्ट तक हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो उसके बाद आपको जो एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो याद रखनी है, ट्राइंगल के अंदर तीन जो एंगल होते हैं उनका सम, और ट्राइंगल के एक्सटीरियर जो एंगल का सम होता है इक्वल होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू अल्फा। देख पा रहे हो, इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर। तो यहाँ से थीटा को साइड ले गए तो ये क्या है, अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू फाई। तो ये रिजल्ट जो है वो क्या आ चुका है, आर एफ साइन फाई। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, टॉर्क की। तो देखिए शाबाश, एक बार मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए शाबाश, वहां से जो रिजल्ट आया टॉर्क का, आर एफ साइन फाई, आर एफ साइन फाई। तो यहाँ से देखिए शाबाश, आर ठीक है यहाँ तक। अब ये फाई था, ये कंपोनेंट कोस फाई, ये कंपोनेंट साइन फाई, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो फोर्स का कंपोनेंट आर के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इस बात का आपको ध्यान रखना। आर के बिल्कुल परपेंडिकुलर कौन, फोर्स का कंपोनेंट, ठीक है, या रेडियस वेक्टर का कंपोनेंट बोल सकते हो, फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जो आपके पास आएगा तो आप इसको आर क्रॉस एफ इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक टॉर्क का फॉर्मूला होगा। डायरेक्शन किससे दी जाएगी, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। आर से एफ की तरफ जाना है, ध्यान रख लेना। टॉर्क की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट होगी न्यूटन मीटर, डायरेक्शन दी जाएगी राइट हैंड स्क्रू रूल। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ आर से एफ, तो ये डायरेक्शन होगी जेड कैप, ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो होगी क्या होगी, जेड कैप। तो ये था इसके बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म को और क्लियर कर लेते हैं हम। देखिए शाबाश, अब हम बात कर रहे हैं इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म किस टाइप से, रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या है, आपको सपोज करके चलना पड़ेगा। अब हम तीनों के लिए लेके चलेंगे, इसमें सिर्फ जेड एक्सिस के लिए था, अब तीनों के लिए लेके चलेंगे लेफ्ट। टॉर्क को हम लिख सकते हैं टाउ एक्स आई कैप, टाउ वाई जे कैप, टाउ जेड के कैप, ठीक है। सिमिलर आर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसी प्रकार जो फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हुआ। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो यहाँ सबसे पहला काम आई जे के, पहले टॉर्क आर लिखना, फिर है आर के कंपोनेंट क्या है, एक्स वाई जेड, फिर फोर्स के एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। उसके बाद क्या करना है आपको, प्रोडक्ट करना आता है आपको, आई कैप बाहर लें, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ। यहाँ नेगेटिव साइन लगाएं, बस इतना सा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया, ओके। एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, फिर प्लस साइन लगाना है, प्लस माइनस प्लस के कैप एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स।
जो टाउ था इसके कंपोनेंट क्या क्या थे, टाउ एक्स आई कैप, टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के, तो टाउ एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। टाउ वाई क्या आ जाएगा, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। टाउ जेड क्या आ जाएगा, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। उसमें से बिना देखे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड फिर जेड वाई, वाई जेड एक्स फिर एक्स जेड, जेड एक्स वाई फिर वाई एक्स। ठीक है, तो ये तीनों के देखिए शाबाश। पावर को भी हम डिफाइन कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क। तो किस टाइप से लिखेंगे, जैसे हम वर्क डन के फॉर्म में इसको पावर को जब लिखते थे तो वो उसको कैसे लिखते थे, देखिए शाबाश। पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, ऐसा इसका आर्टिकल का नेम आप लिखेंगे, पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। तो किस टाइप से होगा, देखिए शाबाश। तो पावर होती क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, डी डब्ल्यू बाई डी टी को हम पावर बोलते हैं। ठीक है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। यूनिट जो होती है इसकी जूल पर सेकंड होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो वर्क डन है, एक तो होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्म में, और जब एंगुलर मोशन की बात आए जब होगा टॉर्क इनटू डी थीटा। जी दो टर्म आपको याद रखनी, ये तो वर्क डन है किस केस में, इन केस ऑफ लीनियर मोशन। ये जो वर्क डन है किस केस में, इन केस ऑफ एंगुलर मोशन। जब भी एंगुलर मोशन की बात होगी तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे वर्क डन के लिए, और जब भी लीनियर मोशन की बात होगी तब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए शाबाश, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ एफ डॉट डी एस, लेकिन ये तो लीनियर के लिए है। यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे टॉर्क डी थीटा बाई डी टी। तो ये क्या होगा, टॉर्क डी थीटा बाई डी टी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये पावर का फॉर्मूला। वैसे पावर का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो उसी को यहाँ से रिलेट करके आप देखेंगे, फोर्स की बजाय टॉर्क लिखा गया, वी की बजाय ओमेगा। तो ये फॉर्म होगी पावर के इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क।